यहाँ कब्ज़ा माफिया वालों ने हमारा ग्राउंड है खेलने के लिए इस पर कब्ज़ा करना चाह रहा है। ये जो कब्ज़ा है हमें हर हाल में मंजूर नहीं है। यहाँ पे डंपिंग एरिया बनाने की कोशिश की जा रही है, तो मुर्तज़ा आपसे गुजारिश है कि अपने केएमसी के दफ्तर में डंपिंग एरिया बनाए, कॉलेज के ग्राउंड में डंपिंग एरिया ना बनाए। पीछे एक इलाके से सीवरेज का कुछ मटेरियल आता रहा कई महीनों तक, तो वो भी डंप हो गया है। तीनों तरफ दीवारें हैं, एक तरफ जो है ना तो दीवारें। मैं प्रिंसिपल पाकिस्तान शिप ओनर्स गवर्नमेंट कॉलेज नॉर्थ नाजिमाबाद। इस साइड पे जो एक वो है जो मंशियात के लोग आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है गार्ड और यहाँ की जो कॉलेज इंतज़ामिया है वो गेट पे रोकेंगे। साइड से जो आ रहे हैं मंशियात का बाकायदा यहाँ सप्लाई हो रही, क्योंकि इस कॉलेज के इस ग्राउंड की ऑलरेडी इस कॉलेज को बहुत सख्त ज़रूरत है। इस ग्राउंड के अंदर कब्जा किया जा रहा है सिंध सॉलिड वेस्ट की तरफ से कि वो डंपिंग यार्ड बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रिंसिपल पाकिस्तान शिप ओनर्स गवर्नमेंट कॉलेज नॉर्थ नाजिमाबाद। हमें जो है ना इस कॉलेज के चंद मसाइल को हाईलाइट करना है। एक तो इस कॉलेज में पीछे वेजिटेटिव ग्रोथ भी हुई है। पीछे एक इलाके से सीवरेज का कुछ मटेरियल आता रहा कई महीनों तक, तो वो भी डंप हो गया है। तो वो अब हमारे लिए जो है ना ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है सिवाय हेवी मशीनरी के। अच्छा, मामला हालिया में ये था कि इससे पहले जो है ये ग्राउंड है, इस पे जो है पहले भी प्लांट लगा था, क्रश प्लांट लगा था गवर्नमेंट की तरफ से, सरकारी मशीनरी। उसको अपनी इस्लामी जमीयत तलबा ने भरपूर आवाज़ उठाई। भरपूर आवाज़ उठाने के बाद जो है इसको खाली करवाया। अब जो है कुछ दिनों से ना दोबारा जो है वो चल रहा है, सॉलिड मैनेजमेंट बोर्ड इस पे कब्ज़ा करना चाह रही। ये जो है कॉलेज के बाद जो है डेली बेसिस पे यहाँ फुटबॉल क्रिकेट के जो है मैचेस होते हैं और हेल्थली और फिटनेस के लिए जो है एक्टिविटी होती है, फुटबॉल और क्रिकेट खेला जाता है। तो इस हवाले से जो है वो सीन मैनेजमेंट बोर्ड जो है इस पर कब्ज़ा करना चाह रही है। तलबा जो है किसी सूरत में इसको कब्ज़ा करने नहीं देंगे। तो ये मसाइल होते हुए फिर हमने यहाँ पर ये देखा कि कुछ गवर्नमेंट के ही कुछ डिपार्टमेंट्स की तरफ से ये हमारा राइट साइड पे ग्राउंड है, उसके साथ कोई प्लान है गार्बेज डंपिंग का। इलाके के लोगों और टीचर बरादरी और हर तरफ से मुखालफत आई और वो मुनासिब भी नहीं लगता, क्योंकि इस कॉलेज के इस ग्राउंड की ऑलरेडी इस कॉलेज को बहुत सख्त ज़रूरत है और इस इलाके को भी ज़रूरत है। ये बड़ी हेल्दी एक्टिविटी जो काफ़ी अरसे से पेंडिंग है, ये पहले ही इस पे काम होना चाहिए था। तो बजाय इसके कि कॉलेज पे काम हो तो कुछ और प्लान बन रहे हैं। तो हमारी दरख्वास्त है अरबाब इख्तियार, तो उम्मीद करते हैं कि ग्राउंड पे काम हो और कॉलेज को जो ऐसे सीवरेज वगैरह के जो आसपास मसाइल हैं उनसे भी निजात दिलाई जाए। यहाँ पे डंपिंग एरिया बनाने की कोशिश की जा रही है, तो मुर्तज़ा आपसे गुजारिश है कि अपने केएमसी के दफ्तर में डंपिंग एरिया बनाए, कॉलेज के ग्राउंड में डंपिंग एरिया ना बनाए। क्योंकि यहाँ पे तलबा जब छुट्टी होती है तो तलबा यहाँ पर खेलने के लिए आते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, यहाँ पर फुटबॉल वगैरह खेलते हैं। तो मुर्तज़ा आपसे यही गुजारिश है कि अपने केएमसी के ऑफिस में डंपिंग एरिया बनाए, कॉलेज के ग्राउंड में डंपिंग एरिया ना बनाए। और मुझे खुशी भी है कि हमारे डिपार्टमेंट ने भी इसमें जो है वो ये सोच रखी है कि नहीं, इस तरह नहीं होना चाहिए। इस कॉलेज के ग्राउंड को आबाद करने का उन्होंने भी हमें तसल्ली दी है कि वो भी हमारा साथ देंगे। तो हम बड़े शुक्रगुजार रहेंगे टाउन इंतज़ामिया के और डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर और जितने अरबाब इख्तियार हैं उनसे हमारी दरख्वास्त है कि वो कॉलेज के लिए कुछ ऐसे काम हमें करके दें जो हम अपने तौर पे करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। कॉलेज में पानी का मसाइल है और बिजली का बड़ा मसाइल है कि यहाँ पे बिजली के बिल शायद गवर्नमेंट कॉलेज के बिल पे नहीं कर रही है, तो इस वजह से यहाँ पे लाइट होती नहीं है। कभी कभी तो कभी आती है फिर चली जाती है। मेरा नाम मुज़म्मिल हसन आलम है और मैं यहाँ पे चीफ़ डायरेक्टर फ़िज़िकल एजुकेशन हूँ। और यहाँ पे जो मेन स्पोर्ट्स के हवाले से जो बात है, ये ग्राउंड है। पहले तो फर्स्ट स्टेप में ये हुआ था, काफ़ी पहले ये नाला जो पीछे एक बना हुआ है ये भर गया था। ये ग्राउंड है जहाँ पे स्पोर्ट्स की तमाम एक्टिविटीज़ होती हैं, फुटबॉल होती है, क्रिकेट होती है, एथलेटिक्स होती है, रनिंग वगैरह तमाम चीज़ें होती हैं। इसके अलावा हॉकी भी होती है, हर चीज़। अब जो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के साथ एक मीटिंग हुई थी और उनको प्रिंसिपल साहब को बुलाया गया था टाउन के अंदर और वहाँ मीटिंग की गई और कोशिश ये की गई कि ये ग्राउंड जो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले किया जाए। तो अब उससे में स्पोर्ट्स की तमाम एक्टिविटीज़ ख़त्म हो जाएंगी। और अब आप देख रहे होंगे हवा सारी इस रुख पे चल रही है, हवा का रुख ही ये है और तेज़ हवा होती है, झक्कड़ भी होते हैं। अगर सॉलिड वेस्ट वाले होंगे, कचरा होगा, वो बू भी आएगी और मुस्तकिल आती रहेगी, तो ये प्रॉब्लम रहेगी। दूसरा ये है कि ये ग्राउंड में आपको देख रहे होंगे ये सॉलिड वे, ये जो मेन रोड बनी थी अब्दुल्ला कॉलेज से लेके यहाँ तक सिंध गवर्नमेंट ने बनवाई थी, शार नूरजहां वाली, तो उस वक्त के जो नाला की खुदाई की गई थी, ये सारा नाले का कचरा जो है यहाँ डाल दिया गया था। तो ये आपको लेवल से तकरीबन 15 फीट ऊपर नज़र आएगा कचरा।
अब ये ज़ाहिर है टाउन है या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वाले जो भी हैं, उनका काम था कि जब कचरा आपने डाला है तो इसको उठा के क्लियर करें और इसको लिमिट करें। और ये जो हमारा ग्राउंड है इसमें बहुत मसाइल है कि इसमें कब्ज़ा हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। इसमें डंपिंग एरिया बन रहा है कि कुछ गोरे कब्ज़ा कर रहे हैं, लेकिन हमें ये कब्ज़ा बिल्कुल मंजूर नहीं है। जो नुमाया मसला है वो है इस ग्राउंड के अंदर कब्ज़ा किया जा रहा है सिंध सॉलिड वेस्ट की तरफ से कि वो डंपिंग यार्ड बनाएंगे इस ग्राउंड को, जबकि हम यहाँ पे खेलते हैं, हमारी मतलब फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ होती हैं यहाँ पे, और वो हमसे छीनी जा रही हैं एक तरीके से। चीज़ें बाकी जो प्रिंसिपल साहब ने जैसे बताया है, पीछे ज़ाहिर है घास उग जाती है, पेड़ हो जाते हैं, उनकी सफाई का प्रॉब्लम नहीं आती है। वो टाउन वाले पहले 2-3 मरतबा भेज दिया था उन्होंने गार्डन वालों को, तो उन्होंने कटाई वगैरह की थी। तो ज़ाहिर है अब भी उसी तरीके से थोड़ी सी अरेंजमेंट होनी चाहिए। यहाँ कब्ज़ा माफिया वालों ने जो हमारा ग्राउंड है खेलने के लिए, इस पर कब्ज़ा करना चाह रहा है। ये जो कब्ज़ा है हमें हर हाल में मंजूर नहीं है। यह सिंध सॉलिड वेस्ट वाले जो है वो कब्ज़ा करना चाह रहे हैं। जो इस कॉलेज के अंदर मामला ये है कि एक तो प्रॉपर गवर्नमेंट की तरफ से लाइट की सप्लाई नहीं है। यहाँ पे इंतज़ामिया ने अपना सोलर सिस्टम लगाया हुआ है, अब वो टाइम चलता है, कुछ टाइम नहीं चलता है। अभी भी आज भी ख़राब पड़ा हुआ वो सोलर सिस्टम। और दूसरा मामला ये कि पानी की सप्लाई नहीं है, जिसकी वजह से एक तो मैं वॉशरूम जाने में, पानी पीने में मसला होता है। तीसरा बड़ा मसला ये होता है कि ब्यूटिफिकेशन नहीं हो रही कॉलेज की, इस वजह से माली दे ही नहीं पाते। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि गेट तो मौजूद है, तीनों तरफ दीवारें हैं, एक तरफ जो है ना तो दीवारें, और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ जो घर है वहाँ से कचरे आ रहे होते हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि साइड पे जो एक वो है जो मंशियात के लोग आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है गार्ड और यहाँ की जो कॉलेज इंतज़ामिया है वो गेट पे रोकेंगे। साइड से जो आ रहे हैं मंशियात का बाकायदा यहाँ सप्लाई हो रही है, और ये तमाम तर चीज़ें हो रही है। ये कॉलेज का जो है माहौल ख़राब हो रहा है। सिंध गवर्नमेंट के अंडर में ये कॉलेज आता है, तो बराए मेहरबानी सिंध गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त है कि दीवार भी लगाई जाए और इसको जो है प्रॉपर तरीके से गेट और तमाम सहूलत जो है फराम किया जाए। अच्छा, दूसरा ये है कि पौधे की बात होती है, प्लांटेशन। तो प्लांटेशन तो कर देते हैं, वो तो हो जाएगी, लेकिन मेन मसला है पानी कौन देगा उसको। तो मेन चीज़ है पानी। अब पानी ज़ाहिर है उसमें यह है कि अभी वाटर बोर्ड वाले आए थे, उनसे मेरी बात हुई। मैंने कहा भाई आप जो है टैक्स इतना ज़्यादा ले रहे थे, तो मैंने कहा कि पानी का जो है कि लाइन आप ज़्यादा दें बड़ी। वो कहने लगे नहीं, पॉलिसी ये है कि चाहे जितनी बड़ी बिल्डिंग हो उसको आधी इंची की पानी की लाइन अलाउ है। अब ये 10 एकड़ का रकबा है, 10 एकड़ के रकबे को आधी इंच की पानी का लाइन कैसे काम दे सकती है? कॉमन सेंस की बात है कि आप बढ़ाएं उसको, या 3 लाइन कर दें, 4 कर दें, जो भी करें, तभी गार्डन प्रॉपर तरीके से अरेंज हो सकते हैं। तो इसके लिए पानी पहले होगा, और उसके बाद जो है फिर इस पर हम काम कर सकते हैं पौधे वगैरह लगाने का। यहाँ पूरा लगा हुआ था पौधे, चीकू और ये वो, काफ़ी पूरी ये गार्डन बना हुआ था प्रॉपर। तो पानी नहीं हुआ, बीच में ख़त्म हो गया, तो सारा सूख गया। ये सारा आपको नज़र आएगा सूखा हुआ। ये घास आप देख रहे होंगे सारी सूख गई। अब ये थी इस तरीके से। तो ये इस टाइप के ये थोड़े प्रॉब्लम्स हैं। तो इसको कोशिश करें टाउन वाले मिलकर और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मिलकर इसको थोड़ा सॉल्व करें।